हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कुछ पदार्थों के परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इसे परमाणुीय मॉडल के आधार पर समझाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम बताएंगे सबसे पहले चुंबकत्व का परमाणुीय परमाणुीय मॉडल। तो देखिए, परमाणुीय से क्या संबंध है चुंबकत्व का। तो देखिए, अगर किसी भी परमाणु की अगर हम बात करें तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। दो चीजें करते हैं, एक तो होता है यहाँ पर परिक्रमण। ठीक है बच्चों, परिक्रमण मतलब नाभिक के सापेक्ष क्या करता है, गति करता है इलेक्ट्रॉन। और एक होता है इसका चक्रण। तो ये दोनों होते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या बनता है, चुंबकत्व द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। ठीक है। तो ये जो चुंबकत्व द्विध्रुव आघूर्ण है, इसी की वजह से यहाँ पर क्या क्या बनता है, चुंबकत्व बनता है। ठीक है। तो इसके दो कारण हैं। एक तो है परिक्रमण की वजह से। परिक्रमण की वजह से क्या बनता है, धारा लूप बनता है। ठीक है। उसकी वजह से भी क्या होगा, कुछ यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है। पर परिक्रमण से जैसे 10% अगर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो इससे 90% क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पर चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिन पर चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो देखिए, चुंबकीय आघूर्ण शून्य कब हो सकता है। देखिए, चुंबकीय आघूर्ण अगर शून्य हो सकता है तो उसका कारण सिर्फ यही हो सकता है कि जहां पर जो जो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो चक्रण कर रहा है तो एक का चक्रण दूसरे के क्या हो जाए, अगर विपरीत हो जाएगा तो ये एक दूसरे के चुंबकत्व को क्या कर देंगे, पूरी तरह समाप्त कर देंगे। तो इसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इन्हीं अवधारणाओं का उपयोग मिलकर चलिए हल की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, हल। तो देखिए बच्चों, पहले हम बात करते हैं ऐसे जैसे हम बात करते हैं परमाणुीय मॉडल की। परमाणुीय मॉडल की। ठीक है बच्चों। तो परमाणुीय मॉडल में हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कोई परमाणु है। ये उसके बीच में क्या है, नाभिक है। और नाभिक के चारों ओर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी कक्षा में क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। तो दो चीजें होती है यहाँ पर, चक्कर लगाते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो परिक्रमण होता है और एक यहाँ पर होता है चक्रण। चक्रण का मतलब होता है, परिक्रमण का मतलब तो होता है कि घूमना, किसके सापेक्ष घूमना, किसके सापेक्ष घूमना, नाभिक के सापेक्ष, नाभिक के सापेक्ष, किसी कक्षा में, किसी के अंदर कक्षा में। ठीक है। और चक्रण का मतलब होता है, चक्रण का मतलब होता है अपने ही धुरी पर या अक्ष पर घूमना। ठीक है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, घूमता ही है, तो यहाँ पर इन दोनों की वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा बच्चों, इसकी वजह से उत्पन्न होगा चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। मतलब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के दो कारण हो सकते हैं। दो कारण होते हैं किसी भी परमाणु में, एक तो होता है परिक्रमण और एक होता है बच्चों चक्रण। परंतु जो परिक्रमण होता है, ये धारा लूप इससे ही उत्पन्न होता है, धारा जो प्रवाह होती है। ठीक है। तो इसका तो यहाँ पर रोल होता है 10%। 90% यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो अपने अक्ष पर जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसकी वजह से होता है। तो अब ये हम बात करते हैं कि ये चुंबकीय आघूर्ण शून्य कैसे होगा। देखिए, कुछ पदार्थ है, जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण में हम लेते हैं मैग्नीशियम को। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण में ले रहा हूँ मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों। देखिए, मैग्नीशियम का अगर हम
परमाणु क्रमांक देखें तो क्या होता है, 12 होता है। तो 1 2 1 2 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, एक ऐसे 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 एक ऐसे। ठीक है, दोनों में अगर हम यहाँ पर पहली चीज तो सम संख्या में होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर किसमें होते हैं, सम संख्या में होते हैं। और किसमें होते हैं, दूसरा जोड़ों में होते हैं, किसमें, जोड़ों में। तो जोड़ों में होते हैं, सम संख्याओं में होते हैं, तो इसका प्रभाव क्या है। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक का तो चक्रण जैसे हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि एक का चक्रण हो रहा है घड़ी की दिशा में, एक तो हो रहा है दक्षिणावर्त हो रहा है, ठीक है, और एक का चक्रण होता है वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में हो रहा है। तो अब इन दोनों के चक्रण अगर विपरीत हो जाएंगे तो इसकी वजह से, जैसे मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो ये दोनों की जो परिमाण तो बराबर हो जाते हैं, पर दिशा एक दूसरे से विपरीत होने की वजह से ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, और निरस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो शून्य हो जाता है। और शून्य ये किस में होता है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों में होता है। ये किन पदार्थों में होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ऐसा ही होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जैसे हम इनके कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे हो गया हमारा सोना, हो गया चांदी, हो गया, ठीक है, यहाँ पर पारा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब उदाहरण है किसके, चुंबकीय आघूर्ण जिनमें क्या होता है, शून्य होता है। तो यही हमारे प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।